जब हम कुरूपता का निषेध करते हैं और सौंदर्य से चिपक जाते हैं, तब हम अपने मन को संवेदन शून्य बना डालते हो। किसी भी बात या वृत्ति का विरोध पालते रहने से मन संकुचित बनता जाता है। वस्तुतः भला और बुरा, शिव और अशिव दोनों का अस्तित्व है, लेकिन यही हम दोनों में से एक के ही पीछे लगेंगे और दूसरे को टालते रहेंगे तो हम में उत्कट संवेदन क्षमता कभी आएगी ही नहीं। सत्य के स्पर्श के लिए तो उत्कट संवेदन क्षमता की आवश्यकता है। हम समझते हैं कि माया भ्रम अथवा असत्य के जो विरुद्ध है वही सत्य है, लेकिन सत्य कभी किसी के विरुद्ध नहीं होता। और यदि आप यह कल्पना करके उसकी ओर जाना चाहेंगे कि वह विरोधी है, तो वह कभी उपलब्ध नहीं होगा। वस्तुतः द्वंद्वात्मकता और परस्पर विरोध जब खत्म हो जाते हैं, तभी सत्य का उदय होता है। किसी बात का निषेध करने से अथवा किसी बात से एक रूप होने से तत्काल परस्पर विरोधी संघर्ष हो जाता है, और इस संघर्ष से संघर्ष की ही अखंड श्रृंखला निर्माण होती है। इसलिए जब हम किसी का भी निषेध या किसी का भी समर्थन ना करके तथा किसी भी तरह की भावुकता का ग्रास न बनके केवल वस्तु स्थिति का निरीक्षण करेंगे, तब संघर्ष के निर्माण का अवसर नहीं रहेगा। किसी भी वस्तु के लिए वस्तु की दृष्टि से विरोधी जैसी कोई बात नहीं होती, लेकिन यह वस्तु जब हमें सुखदायक प्रतीत होने लगती है और दुखद प्रतीत होने पर अपनी रक्षा करने की बात मन में आती है, तब इस सुखद या दुखद वृत्ति के कारण ही उस वस्तु का विरोधी भाव पैदा होता है। ऐसी यह सुखद या स्वरक्षणात्मक वृत्ति ही हमारे चारों ओर संवेदन शून्यता की दीवार खड़ी करती है और हमारी सहज कृति नष्ट करती है।